नमस्ते दोस्तों, मैथ्स वाई के ठाकुर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे। तो आज हम लोग 9th चैप्टर के जो है तीसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है मेरे दोस्त, इससे पहले क्वेश्चन 1 और 2 देख लिए हैं हम लोग। तो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा। तो देखिए, क्वेश्चन कहता है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को जो है करने के लिए हमने इससे पीछे वाला क्वेश्चन में जो क्वेश्चन था कि 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए, उसमें हम लोग उसका जो है डिटेल सॉल्यूशन देख लिए थे, लॉन्ग वाला। इसमें जो है उससे हम कुछ शॉर्ट तरीका से करेंगे, ठीक है ना। हालांकि उसमें भी मैंने लॉन्ग के बाद फिर शॉर्ट भी बताया था। तो इसको हम लोग अब शॉर्ट वाले तरीके से करेंगे जो उस वीडियो में मैंने लास्ट में बताया था। तो देखो मेरे दोस्त, इसके बीच में 5 परमेय संख्या ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपका काम क्या है कि दोनों संख्या को लिख लीजिए। 3/5 है तो 3/5 लिख लिए और 4/5 है तो 4/5 लिख दिए। हमने आपको क्या सिखाया था कि नीचे वाला सेम होना चाहिए। देखिए इसमें सेम है, कुछ नहीं करना है। अगर सेम नहीं रहता तो एलसीएम लेकर के सेम बनाते हम लोग, बनाना पड़ता। ठीक है मेरे दोस्त। तो देखिए, तो 3/5 और 4/5 के बीच में कितने परमेय संख्या ज्ञात करना है? 5। कितने परमेय संख्या ज्ञात करना है मेरे दोस्त? 5। तो हमने क्या बताया था कि आपको जितना परमेय संख्या निकालना हो उसमें ना एक अपना मन से जोड़िएगा। तो 5 में 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? तो आप बोलोगे सर 6 हो जाएगा, इसमें कौन बड़ी बात है। क्योंकि ठीक है, अब क्या करना है कि 6 से जो है इस संख्या में अंश एवं हर दोनों में गुना करना है। ठीक है मेरे दोस्त, 6 से ऊपर भी 6 से नीचे भी, जिससे कि संख्या पर कोई असर नहीं पड़े। यहाँ भी वही बात, 6 से ऊपर भी और 6 से नीचे भी। अब यहाँ देखिए कितना हो जाएगा गुना होकर के 36 18 है ना, और ये 6 5 30, 18/30 हो गया मेरे दोस्त। यहाँ हो गया आपका 6 × 24 और 6 5 30। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। चीज़ वही है, इसको काटेंगे तो फिर से 3/5 और ये 4/5 ही आएगा। अब हमारे काम की चीज़ आ गया। कैसे? तो अब लिखेंगे यानी कि अब हमको जो है 3/5 और 4/5, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या बराबर 5 परमेय संख्या बराबर। देखो अब आपको नीचे वाला तो सेम है, नीचे तो कुछ करना नहीं है। अब ऊपर वाला देखिए 18 और 24 के बीच की संख्या आपको लिख देना है। यानी कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 19/30। ठीक है ना, 18 के बाद 19/30, उसके बाद 20/30, उसके बाद 31/30, उसके बाद 32/30। ठीक है मेरे दोस्त, 32/30 और उसके बाद जो है 33/वेरी सॉरी देखो 18 और 24 ना लेना है। हम कहाँ से 20 के बाद मेरे दिमाग में आ गया कि 30 है ना, जो कि हम 20 से मतलब 30 पे बढ़ने लगे। देखो मेरे दोस्त 19/30, 20/30, 20 के बाद क्या आएगा? 21/30। मेरे दिमाग में ना 30 वाला चलने लगा था। ठीक है, तो 21/30, उसके बाद 22/30, 22 के बाद 23/30। ठीक है मेरे प्यारे साथी, देख पा रहे हैं आप लोग। तो ये हमारा जो है पांचों परमेय संख्या हो गया। अब इसमें से अब जो कट रहा है उसको काट भी सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ लड्डू से लड्डू खत्म हो गया। ठीक है, ये कटेगा 3 से, 3 7 21 और 3 9 के 30। ये कटेगा 2 से, 11 दूना 22, 15 दूना 30। अब नहीं कटेगा। यानी यहाँ से हमने देखा कि कौन कौन संख्या आ गया? 19/30 आ गया, कॉमा ये 2/3 आ गया, ये 7/10 आ गया, 11/15 आ गया और 23/30 आ गया। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, तो ये रहा आपको पांचों संख्या। तो कितने हम लोग इजी तरीका से और शॉर्ट तरीका से देख लिए। अब इसमें होगा कि आपका कुछ आंसर में, बुक में आंसर में कुछ होगा कि कुछ मिलेगा और कुछ ना भी मिलेगा। तो उससे घबराने की कोई बात नहीं है। मैं आपको पीछे वीडियो में बता चुका हूँ, फिर से बोल रहा हूँ कि 2 परमेय संख्या के बीच में अनंत परमेय संख्या होती है। ठीक है मेरे प्यारे साथी, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखिएगा, ये क्वेश्चन ये आपका जो है 4था नंबर क्वेश्चन है, जो सत्य असत्य से रिलेटेड है। कहता है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य से लिखना है और कारण के साथ आपको उत्तर देना है। पहला कथन कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब आप ही बताइए कि अगर आपको ये डिफिनीशन याद है कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो आप तो इस क्वेश्चन को चुटकियों में मसल के आगे निकल जाइएगा। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं भाई साहब? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 ...
प्राकृत संख्या। और पूर्ण संख्या की स्टार्ट शून्य से होता है, मतलब गिनती की संख्या में ही अगर हम शून्य को मिला देते हैं तो वो पूर्ण संख्या हो जाती है। तो कहता है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, मतलब सत्य सत्य लिखना है, तो ये है सत्य। ये कैसा है जी? सत्य। अब कारण भी देना है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो सत्य। क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो क्योंकि सभी प्राकृत संख्या, या आप लिखेंगे कि पूर्ण संख्या में, क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृत संख्या शामिल होते हैं, सभी प्राकृत संख्या शामिल होते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, शामिल होते हैं। समझ पा रहे हैं? कहता है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो सत्य क्या है? क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृत संख्या होता है। देखिए पूर्ण संख्या का क्या होता है एग्जाम्पल, मतलब 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से चलते रहता है। और प्राकृत संख्या यहाँ से स्टार्ट होता है। तो पूर्ण संख्या में सारा के सारा प्राकृत संख्या तो ही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। अगला पॉइंट देखिए, कहता है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए पूर्णांक क्या है? इंटीजर। पूर्णांक है कि जैसे कि माइनस वाले भी पूरा नंबर, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से। ठीक है मेरे प्यारे साथी, मतलब माइनस वाला भी सब संख्या, और जीरो भी इंक्लूड रहता है, और 1, 2, 3 पूरा अनंत तक, इधर भी अनंत तक। ठीक है, ये माइनस में इन्फिनिटी लीजिए, ये प्लस में इन्फिनिटी। तो ये हुआ आपका पूर्णांक। अब कहता है कि सारा के सारा पूर्णांक पूर्ण संख्या है। नहीं भैया, पूर्ण संख्या तो 0 से स्टार्ट होता है और वो प्लस की तरफ जाता है, मतलब ये इसके बाद सब जो है पूर्ण संख्या है, लेकिन ये सब तो पूर्ण संख्या नहीं है। तो क्या ये कथन सत्य होगा? तो अब आप समझ गए होंगे, कहोगे नहीं सर ये कथन तो सत्य नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे इसका जवाब? बोलिए आप ही लोग। तो इसका जवाब हम लिखेंगे असत्य। क्या लिखेंगे मेरे दोस्त? असत्य। क्या है? कहता है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, तो असत्य। क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक संख्या जो लिखे, ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं, या ऋणात्मक संख्या लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। क्यों असत्य है? क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या भी होते हैं, ऋणात्मक संख्या भी होते हैं जो कि क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? अगला कहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अरे भैया, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या कैसे होगा? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। जबकि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या तो जो है कि 0 से स्टार्ट होकर के 0, 1, 2, 3, 4 ये नेचुरल नंबर में ही, प्राकृत संख्या में ही अगर शून्य को मिला देते हैं तो वो सब पूर्ण संख्या हो जाती है। तो अब परिमेय संख्या तो जैसे कि मान लीजिए कि 3/4 ये परिमेय संख्या है, लेकिन क्या 3/4 पूर्ण संख्या है? आप बोलोगे नहीं है। तो यानी ये कथन में क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य। ठीक है, इसका जवाब भी क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? असत्य। अब असत्य कारण क्या देंगे? तो लिख देंगे कि क्योंकि सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्योंकि सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्योंकि सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है मेरे दोस्त, देखो सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या हो जाएगा, सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि यही एग्जांपल ले लीजिए कि 3/4 परिमेय संख्या है, लेकिन क्या पूर्ण संख्या नहीं, ठीक है, नीचे दिख रहा है पूर्ण संख्या नहीं। ठीक है मेरे दोस्त, तो उम्मीद करते हैं
कि ये चीज़ समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके जितने भी दोस्त यार जो भी होंगे इस वीडियो को देखेंगे और उनको भी कुछ हेल्प मिलेगा। ठीक है मेरे दोस्त, जय हिंद।